नमस्कार देवियों और सज्जनों। मेरा नाम है आकांक्षा और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है किस्सा काजी का भाग 1। बेटा, तुम अब कोई कामकाज ढूंढो। शेख चिल्ली की माँ ने उसे एक शाम खाना परोसते हुए कहा। तुम अब एक नौजवान हो। जल्द ही हमें तुम्हारे लिए एक पत्नी की तलाश करनी होगी। परंतु जो आदमी कुछ कमाता ही नहीं है, उससे भला कौन अपनी लड़की देगा? अब जाकर कोई अच्छी पक्की नौकरी ढूंढो। मैं अब बूढ़ी हो रही हूं। कब तक अकेले दोनों के लिए कमाई करूंगी? ज्यादा देर तक नहीं अम्मी, शेख ने प्यार से कहा। तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो। कल शाम तक मेरी नौकरी लग जाएगी। बेटा, ऐसा ही हो, अम्मी ने काफी भावुक होकर कहा। कहना तो आसान था, परंतु नौकरी मिलना एक कठिन काम था। वो किसके पास जाए, इस बारे में शेख सोचने लगा। गांव में कई लोगों ने उसे पहले नौकरी पर रखा था, परंतु कोई भी नौकरी चंद हफ्तों से ज्यादा टिकती ही नहीं थी। अगली सुबह उसने लाला तेलीराम से पूछने का निश्चय किया कि क्या उन्हें एक और नौकर चाहिए। पहले एक बार लाला जी के काम पर जाते समय शेख चिल्ली एक नमक का बोरा लेकर तालाब में जा गिरा था। पर शेख ये उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद लाला जी उस बात को अब तक भूल गए होंगे। आखिर वो सारा नमक कहाँ गया? शेख इस सोच में इतना गहरा डूबा कि वो सामने से आते दो भाइयों से जाकर टकरा गया। जिन कुछ सालों के लिए शेख गांव के स्कूल में पढ़ा था, उस समय ये दोनों भाई उसकी ही कक्षा में थे। मियाँ, आप फिर दिन में सपने देख रहे हैं? बड़े भाई ने पूछा। तभी तो मौलवी साहब ने आपको स्कूल से निकाल दिया था। भाई, मैं तो नौकरी ढूंढने की बात सोच रहा था, शेख ने कहा। अम्मी का कहना है कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर दोनों भाई हंसने लगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, एक ने कहा, और हम अभी तुम्हें एक नौकरी सुझा सकते हैं, परंतु काम इतना आसान ना होगा। तुम्हें एक बेहद कंजूस काजी के लिए काम करना होगा। वो तुम्हें महीने के 20 रुपए तनख्वाह देगा, साथ में मुफ्त खाना और रहने का स्थान भी मिलेगा। परंतु फिर वो तुम्हारी जान हराम कर डालेगा और तुम झक मारकर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाओगे। जब तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी और साथ में काजी तुम्हारे कान का थोड़ा सा टुकड़ा भी कुतर लेगा। हमारे साथ साथ उस काजी ने और बहुत सारे लोगों के भी कान कुतरे हैं। उसका आखिरी नौकर अभी 2 दिन पहले ही रोता हुआ वापस आया था। अगर नौकर के नौकरी छोड़ने की वजह से काजी खुद नौकर को निकालता है तो? शेख ने पूछा। उसे वो बहुत सारे मालिक याद आए जिन्होंने उसे निकाला था। फिर क्या काजी खुद अपना कान कुतरवाने को तैयार होगा? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है और ना ही इसके होने की कोई संभावना है। तुम थोड़े सावधान रहना मियाँ। काजी साहब बहुत ही चालाक आदमी हैं। मुझे उनका पूरा नाम पता दे दो जरा, शेख चिल्ली ने कहा। मैंने अम्मी से वादा किया है कि आज शाम तक कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। शेख कई मील चलकर उस शहर में पहुंचा जहां काजी रहते थे। काजी तभी कचहरी से लौटे थे। सलाम सरकार, शेख ने कहा। मैं आपके लिए काम करने आया हूं। काजी ने शेख के भोले चेहरे को देखा। चलो, एक और बकरा फंसा। उन्होंने सोचा, यह भी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने जोर से कहा, क्या तुम्हें नौकरी की शर्तें पता है? शेख ने अपना सिर हिलाया। जी सरकार, 20 रुपए महीना तनख्वाह और साथ में मुफ्त खाना और सोने की जगह। इसके बदले में तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा तुम्हें उसे करना होगा, काजी ने कड़े शब्दों में कहा। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, परंतु अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। साथ में मैं तुम्हारा थोड़ा सा कान भी कुतर लूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारे बेकार काम की याद दिलाएगा। आई बात समझ में? क्या तुम्हारे कोई सवाल है? सिर्फ एक सरकार, शेख ने कहा। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो? वो कभी नहीं होगा, काजी ने उसकी बात
को बीच में काटते हुए कहा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं आपसे 1 साल की तनख्वाह लूंगा और साथ में आपके कान का थोड़ा सा टुकड़ा भी कुतर लूंगा। काजी का मुंह लटक गया। किसी ने भी आज तक उनसे इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं की थी। यह लड़का सच में बिल्कुल ही बेवकूफ होगा। चलो ठीक है, उन्होंने रुखाई से कहा, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अब अंदर जाओ, बेगम साहिबा तुम्हें काम के बारे में बता देंगी। शेख को इस नौकरी में लगभग सभी काम करने थे। घर की झाड़ू और सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बाजार जाना और काजी के 3 साल के बेटे की देखभाल करना। शेख हर आदेश को मुस्कुराते हुए अपनी धीमी गति से पालन करता रहता था। उसका नतीजा यह होता था कि कभी कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पाता था। जब काजी की पत्नी उसे बर्तन मांजने के लिए बुलाती तो वो अधूरे धुले कपड़े छोड़कर वहां चला जाता, तो बर्तन भी आधे धुले छोड़ देता क्योंकि तब तक बाजार जाने का वक्त हो जाता। इस बार तुमने कितने बड़े बेवकूफ को पकड़ा है, काजी की पत्नी ने शिकायत के लहजे में कहा। एक भी काम ऐसा नहीं है जो ये ठीक से करता हो। सीख जाएगा, काजी जवाब में कहते, या फिर वो काम छोड़ देगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और उससे जी तोड़ काम करवा लो। रात होने तक शेख थक कर चूर चूर हो जाता। एक रात जब शेख सपने में दूल्हा बना हुआ था, तभी काजी ने आकर उसे झकझोर दिया। देखो, जरा बच्चे को पेशाब कराना है, काजी ने कहा। उसे बाहर लेकर जाओ, घर के पीछे नाली के ऊपर बैठा दो। शेख को अपने सुहाने सपने में दखल डालने पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वो उठा और काजी के बेटे को बाहर लेके गया। बाहर अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी। बच्चा शेख को कसकर चिपट के पकड़े हुए था। क्या तुमने कभी भूत देखा है? शेख ने लड़के से पूछा। यह सुनकर लड़का शेख से जोर से चिपट गया। घबराओ नहीं, शेख ने उससे कहा, मुझे नाली में कुछ तैरता नजर आ रहा है, परंतु वह भूत नहीं हो सकता क्योंकि भूतों को तैरना तो आता नहीं है। यह सुनकर लड़का दहाड़े मारकर रोता हुआ वापस घर में चला गया। शेख फिर से उस सपने का मजा लेने लगा जिसमें वह एक दूल्हा बना था। इस बीच में काजी के बेटे ने अपनी मां के बिस्तर को गीला ही कर दिया। बेगम तो आग बबूला हो उठी। इस बेवकूफ से मेरा पिंड छुड़ाओ, उन्होंने अगले दिन सुबह के समय अपने पति से कहा। यह आदमी तो बच्चे को रात में पेशाब कराने जैसे सरल काम को भी नहीं कर सकता है। मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता ना, काजी ने गंभीरता से कहा, परंतु मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने शेख चिली को बुलाया और कहा, शहर के बाहर जंगल के पास मेरी 10 बीघा जमीन है। तुम अभी वहां पर जाओ। मेरे हल बैल मेरे पड़ोसी के पास है। तुम जाकर उस 10 बीघा जमीन को हल से जोत कर आओ। हाँ, जुताई अच्छी तरह से करना। जो कुछ तुमने किया है उसका मैं कल आकर मुआयना करूंगा और घर वापस आने से पहले तुम्हें ये 2 काम और करने हैं। एक मोटा सा खरगोश पकड़कर लाना। मुझे आज रात को खाने के लिए स्वादिष्ट गोश्त चाहिए। हाँ, और आते वक्त अपने सिर पर जड़ाऊ लकड़ी का गट्ठा भी रखकर लाना, भूलना मत। और शाम को मेरे कचहरी से लौटकर आने से पहले ही घर वापस आ जाना। अच्छा, अब तुम जाओ। मैंने आज सुबह इस बेवकूफ को कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया है, काजी की बेगम ने फरमाया। इसे जरा भूखे पेट मेहनत मशक्कत करने दो। तुम आज रात को उसे कुछ हड्डियां चूसने को दे देना, काजी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। मुझे तो लगता है इतनी कड़ी मेहनत से वो पहले ही भाग लेगा और खाना देने की नौबत ही नहीं आएगी। शेख चिल्ली की जेब में जो सिक्के थे उससे उसने चने खरीदे, पानी पिया और फिर वो काजी की जमीन की ओर चला। उसने हल बैल से काजी के खेत को दोपहर होने तक जोता। अचानक उसे बाकी 2 और काम याद आए और वह जलाऊ लकड़ी ढूंढने लगा। काटने लायक लकड़ी से सभी पेड़ या तो बहुत बड़े थे या फिर वे बहुत दूर थे।
फिर उसकी निगाह हल के ऊपर पड़ी। उसने आश्चर्यचकित राम सिंह की कुल्हाड़ी मांगी और बैलों को रिहा करने के बाद हल के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब काजी के रात के भोजन के लिए उसे सिर्फ एक खरगोश पकड़ना था। खरगोश की तो बात दूर ही रही, शेख को खेतों में एक चूहा तक नहीं दिखा, परंतु उसे सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता जरूर दिख गया। वो शाम को काजी के घर वापस लौटा। उसके सिर पर हल्के टुकड़ों का गट्ठा था और वह एक मरे हुए कुत्ते की पूंछ को खींचकर ला रहा था। सरकार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुत्ता किसी भी खरगोश से बड़ा है। इससे आपके भोजन के लिए बढ़िया गोश्त बनेगा। और मैं बहुत सारी जलाऊ लकड़ी लाया हूं, जिसके लिए हल्की लकड़ी मेरे बहुत काम आई। अरे बेवकूफ, काजी गुस्से में चिल्लाया। उनका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया था। अभी मेरे सामने से दफा हो जा, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा।